जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 264। इसके पूर्व श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने आकर श्री रामचंद्र जी के गले में सकुचाते लजाते हुए वरमाला पहना दी। अब आगे। रघुबर उर जय माल, देखी देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुहाल, जनु बिलो की रमी कुमुद घनश्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुर अरु ब्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देही असीसा। नाचही गावही विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदा बलि उच्चरही। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरीस्य भंजे चापा, करही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी बित विसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहाहि प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के हृदय में वरमाला देखकर आकाश से, आसमान से देवता जन पुष्प बरसाने लगे। तमाम राजा लोग ऐसे सौंचा गए जैसे सूर्य निकलने के बाद कमलनियों का समूह नल मुरझा जाता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर में और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट जन उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनि आदि गण जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगीं और बारंबार प्रभु पर पुष्प की वर्षा करने लगीं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और राजा के राज के लिए जो उनके भाट थे वो उन राजा के यश का गान करने लगे। श्री रामचंद्र जी के कुल का यश का गान करने लगे, जनक जी के कुल के यश का गान करने लगे। भूमि, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में सर्वत्र यश छा गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी को वर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और जिसकी जितनी क्षमता थी उससे भी अधिक प्रभु की और जानकी जी की निछावर उतारने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जोड़ी ऐसी सुहावनी थी कि मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र हो गए हों। सखियों ने कहा, हे सीता, प्रभु जी के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण भी नहीं छू पाती हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।